मित्रों, माता पिता इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। उनका आशीर्वाद ही हमें जीवन में हर संकट से बचाता है। परंतु सवाल यह उठता है कि जब माता पिता इस दुनिया से विदा हो जाते हैं और उनका व्रत या श्राद्ध हो जाता है, तो क्या उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए या फिर हमें अपने घर में उनकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आज हम इसी गहरे और भावात्मक विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अर्थात जिस प्रकार हम भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, उसी प्रकार माता पिता की याद हमें उनकी तस्वीरों से मिलती है। उनकी तस्वीर घर में केवल एक फोटो नहीं, बल्कि उनकी तस्वीर अपने घर में उनका आशीर्वाद का प्रतीक होती है। दोस्तों, श्राद्ध या फिर उनका व्रत करने के बाद की जो परंपरा होती है, वह हमें क्या कहती है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि श्राद्ध के बाद माता पिता की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है या अशुभ होता है। हम सबके मन में यह सवाल एक न एक बार अवश्य आता है। धर्मशास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि तस्वीर लगाना गलत है, परंतु तस्वीर लगाने का स्थान और तरीका सही होना चाहिए। आप अपने माता पिता को भगवान के समान दर्जा दे सकते हैं, बल्कि जो भी माता पिता बनकर हमारे जीवन में आए हैं, उनका दर्जा अगर कहें तो भगवान से भी ऊंचा होता है। जिन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है और हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, हम उन्हें जीते जी कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इसलिए भक्तों, अगर आप चाहें तो अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद, श्राद्ध के बाद, उनके व्रत के बाद अपने घर में तस्वीर अवश्य लगा सकते हैं। जैसे हम भगवान को मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में, तस्वीर के रूप में पूजते हैं, दोनों समय उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार माता पिता भी हमारे लिए हमारे भगवान के रूप में आए हैं, हमारे देवी देवता का रूप है। इसलिए हमें उनकी भी दोनों समय, मृत्यु के बाद, श्राद्ध के बाद पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी तस्वीर को हम अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, तस्वीर को घर में लगाने के कुछ नियम होते हैं, सही जगह होती है, सही स्थान होता है और सही तरीका होता है। अगर आपको वो सही तरीका, वो स्थान अगर आपको पता है, तो आप अपने घर में अवश्य ही उनकी तस्वीर लगा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि माता पिता की तस्वीर को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कौन से स्थान पर लगाना चाहिए, तो यह जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारी इस वीडियो में लास्ट तक हम आपको बताएंगे कि माता पिता की मृत्यु के बाद जब उनका श्राद्ध हो जाता है, तो उनकी तस्वीर को अपने घर में कौन सी दिशा में लगाएं और किस तरीके से लगाएं। दोस्तों, घर के पूजा घर में माता पिता की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माता पिता भगवान की तरह ही पूज्य है। जी बिल्कुल पूज्य है, लेकिन फिर भी भगवान के साथ या जहाँ पर आपके भगवान का मंदिर है, उस कोने में, उस जगह पर आपको अपने माता पिता की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आपने लगा रखी है तो आप उसे हटा दीजिए। शास्त्र कहते हैं, पूजा स्थान केवल देवी देवताओं के लिए ही बना है, ना कि घर के किसी भी अन्य सदस्य के लिए। माता पिता की तस्वीर हॉल, लिविंग रूम या फिर ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां घर के लोग बैठते हैं।
जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं। हमें ऐसी जगह में माता पिता की तस्वीर को लगाना चाहिए। माता पिता की तस्वीर को कभी भी छिपा कर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ऐसे खुले स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ से वो हमें इस साफ रूप से देख सके, जहाँ से हम अपनी हर एक कार्य करते हुए उन्हें दिखाई दे सके। फोटो हमेशा उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की दीवार पर ही लगानी चाहिए। तस्वीर के पास दीपक धूपबत्ती जलाकर रोज उनका स्मरण करना आवश्यक है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार दिवंगत आत्मा की तस्वीर घर में हमें आत्मिक बल और मानसिक शांति दोनों ही प्रदान करती है। अगर तस्वीर सही दिशा और सही भाव से लगाई गई हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। लेकिन अगर तस्वीर को अंधेरे, गंदे या फिर पूजा घर में रख दिया जाए तो ऊर्जा बाधित भी हो सकती है। इसलिए कभी भी माता पिता की तस्वीर को पूजा घर में रखना उचित नहीं होता, ना ही उसे अंधेरे की जगह पर रखना उचित होता है जहाँ पर पूर्ण रूप से रोशनी आ रही हो। हमें ऐसी जगह में माता पिता की तस्वीर को लगाना चाहिए। जहाँ पर भी आप माता पिता की तस्वीर लगाते हैं वहाँ पर दोनों समय आपको दिया धूपबत्ती जरूर दिखाना चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि तस्वीर देखकर दुख होता है, यहाँ तक कि कहते हैं कि हमारे आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन सोचिए, माता पिता की तस्वीर देखकर हम प्रेरित भी तो हो सकते हैं कि उन्होंने हमें कैसे जीवन दिया था, कैसे हमें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक उन्होंने हमें कितने संघर्ष करने के बाद पहुँचाया है। उनके आशीर्वाद से ही हमारी हर मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इसलिए इन बातों का दुख मत करिए कि आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शोक में डूब जाएं, दुख को मनाते रहें। देखिए दोस्तों, हर एक इंसान के लिए माता पिता सबसे खास और महत्वपूर्ण होते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें भुलाना इतना आसान नहीं होता। जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, आज जिनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हें हम एक पल में भुला नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं, उनकी तस्वीर को अगर आप हॉल में लगा कर देख कर रोते हैं, दुख मनाते हैं, तो ये गलत है। उन्होंने अपना हर एक कर्तव्य पूर्ण किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाया है। दोस्तों, अब आपका कर्तव्य है कि आप अपनी संतान को कहाँ तक लेकर जाते हैं और अपने माता पिता से प्रेरित अवश्य होते रहिए। इसीलिए उनकी तस्वीर को ऐसी जगह में लगाना चाहिए जहाँ पर वो हमें हर समय दिखाई देते रहें, ना कि हमें घर के किसी कोने में उनकी तस्वीर को लगाना उचित होता है। तो दोस्तों, पंडित जन भी कहते हैं कि माता पिता की तस्वीरें पितृ ऋण की हमें याद दिलाती है। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी देते हैं। अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में तस्वीर के सामने दीपक जलाने से आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हर एक श्राद्ध पक्ष में, ये 16 दिन जो थे श्राद्ध पक्ष के, उनमें हमें दीपक जलाना चाहिए, उनका श्राद्ध निकालना चाहिए। और अमावस्या के दिन भी हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, तस्वीर को कभी भी टूटी फूटी या फिर धूल से भरी हुई घर में नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है।
तस्वीर को कभी भी सोने के कमरे अर्थात बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, यह भी गलत संदेश देता है। तस्वीर के पास कभी भी जूते चप्पल, गंदगी या फिर कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। तस्वीर के सामने समय समय पर जल का तांबुल या फिर फूल चढ़ाते रहना चाहिए। इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा तस्वीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपने जो तस्वीर लगा रखी है कहीं से टूटी फूटी हुई है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। उसमें अगर धूल मिट्टी भरी हुई है तो उसे तुरंत साफ कर दीजिए। और तस्वीर अगर आपने अपने बेडरूम में लगा रखी है जहाँ पर आप सोते हैं तो उस कमरे से आप उस तस्वीर को हटा दीजिए और हॉल में उस तस्वीर को आप लगा लीजिए। तस्वीर के पास दोस्तों कभी भी हमें जूते चप्पल नहीं निकालने चाहिए, ना ही हमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी रखनी चाहिए। तस्वीर के सामने समय समय पर हमें तांबुक या फिर फूल चढ़ाते रहना चाहिए। दोस्तों, जल हमें तस्वीर के सामने अवश्य अर्पित करना चाहिए और समय समय पर जैसे भी कोई त्योहार वगैरह हो हमें उस समय फूल भी अर्पित करने चाहिए। तो मित्रों, माता पिता की तस्वीर घर में लगाना कोई अपशकुन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे वे इस संसार में न हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। इसलिए आप भी अपने माता पिता की याद को संजोना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर को घर में सम्मान और श्रद्धा के साथ अवश्य लगाएं। दोस्तों, माता पिता चले जाते हैं पर उनकी दी हुई सीख, उनके संस्कार और उनका आशीर्वाद जीवन भर हमारे साथ रहता है। इसलिए उनकी तस्वीर केवल एक फ़ोटो ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना है और इस खजाने को कभी भी हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है कि हम तस्वीर को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और क्या लगाना शुभ होता है या अशुभ, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैंने हर एक बात को क्लियरिटी से आपको बताया है कि माता पिता की तस्वीर लगाना घर में बहुत ही शुभ होता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके संस्कार, उनकी सीख, उनका आशीर्वाद हमें जीवन भर प्राप्त होता रहता है। इसलिए उनकी तस्वीर को अपने घर में अवश्य लगाएं। और हाँ, अपने सोने का जो रूम है उसमें आपको उनकी तस्वीर नहीं लगानी है। आपको हॉल में खासकर ध्यान रखें कि आपको हॉल में ही उनकी तस्वीर लगानी चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर आपने तस्वीर लगाई है बस आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए कि तस्वीर टूटी फूटी ना हो, तस्वीर के कोई धूल मिट्टी ना चढ़ी हो। तस्वीर की दोनों समय आपको धूप बत्ती, दिया बत्ती अवश्य करनी है। तस्वीर की साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सकता है। तस्वीर जो भी आपने लगाई है वह उत्तर और पूर्व दोनों ही दिशा में आप लगा सकते हैं। आप अपने अनुसार अपनी मर्जी से उस तस्वीर की दिशा चूज कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तस्वीर को आपको किसी भी कोने में नहीं लगानी चाहिए। तस्वीर वहाँ लगाना चाहिए जहाँ सबका फोकस हो सके, जो सबके सामने, सबके नज़रों के सामने हो सके। इसलिए दोस्तों, तस्वीर के लिए एक खास स्थान ढूंढिए, एक खास स्थान बनाइए और वहाँ पर अपने माता पिता की तस्वीर लगाइए। इससे आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है वहाँ पर सभी
प्रसन्न रहते हैं, सभी देवी देवता खुश रहते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो माता पिता हमें यह सीख देकर गए हैं, इस संसार को जीने में उनका सबसे बड़ा सहयोग है। इस संसार में वही हमें लेकर आए हैं, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें भूल जाना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, याद रखिए, माता पिता ने ही हमें जन्म दिया है, यहाँ तक हमें पहुँचाया है, इसलिए उन्हें कभी भी नज़रअंदाज मत करिए। बस आज का मेरा संदेश यही है दोस्तों कि माता पिता ने हमें यह संसार दिखाया है, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी हमें उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे लिए किसी भी रूप में बुरे नहीं हो सकते हैं, हमारे लिए वो आशीर्वाद ही देंगे। इसलिए याद रखिए कि माता पिता हैं तो सब कुछ है, माता पिता नहीं है तो दोस्तों यह जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए माता पिता को प्रसन्न रखिए, खुश रखिए और उन्हें यह जताइए कि आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनकी इज्जत करते हैं। जय माता दी दोस्तों, जय पितृदेव दोस्तों। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।